बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो इस्लाम ने हर मामले में अदल व इंसाफ की भी बड़ी सख्त ताकीद फरमाई है। कुरान मजीद में इरशाद है, इन्नल्लाह यामुरू बिल अदली वल ihसानी, अल्लाह ताला अदल व इंसाफ करने का और एहसान करने का हुक्म देता है। फिर इस्लाम में अदल व इंसाफ की ये ताकीदा सिर्फ अपने के लिए ही नहीं है, हक में नहीं फरमाई गई, बल्कि गैरों के हक में भी और जान व माल और दीन व ईमान के दुश्मनों के हक में भी अदल व इंसाफ ही की ताकीद फरमाई गई है। कुरान शरीफ का खुला हुआ इरशाद है, और किसी कौम की अदावत तुम उस गुनाह पर आमदा ना करें कि तुम उसके साथ इंसाफ ना करो। तुम हर हाल में हर एक के साथ इंसाफ करो, तकवा की शान के यही ज्यादा मुनासिब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाकया बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें थोड़ा दिल से सुने। उस आयत से साफ जाहिर है कि किसी शख्स से या किसी कौम से अगर बानजर हमारी दुश्मनी और लड़ाई हो, तब भी हम उसके साथ कोई बेइंसाफी नहीं कर सकते। यही इस्लाम है मेरे प्यारे नाजरीनों। और अगर करेंगे तो अल्लाह के नज़दीक सख्त मुजरिम और गुनाहगार होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब और अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा इमाम आदिल होगा, यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसाफ के साथ हुकूमत करने वाला हुक्मरान, और अल्लाह से सबसे ज़्यादा दूर और सख्त तरीन अजाब में गिरफ्तार क़यामत के दिन इमाम जाबिर होगा, यानी जुल्म और बेइंसाफी से हुकूमत करने वाला हुक्मरान। एक दूसरी हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा रज़ियल्लाहु से फरमाया, तुम जानते हो कि क़यामत के दिन अल्लाह के साए रहमत में कौन लोग सबसे पहले आएंगे? अर्ज किया गया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को ज़्यादा मालूम है, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रही हमको तब बतलाएं कि कौन खुशनसीब बंदे क़यामत के दिन सबसे पहले रहमत के साए में लिए जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो बंदे होंगे जिनका हाल ये होगा कि जब उनका हक उनको दिया जाए तो कबूल कर लें, और जब कोई उनसे अपना हक मांगे तो वो बगैर लेत द्वेलाल के उस हक अदा कर दे, और दूसरे लोग के लिए बिल्कुल उसी तरह फैसला करें जिस तरह के खुद अपने लिए करें, यानी अपने और गैरों का मामला में कोई फ़र्क ना करें। इसी को मुसलमान और इस्लाम कहा जाता है। अफसोस हम मुसलमानों ने इस्लाम की उन पाकीज़ा तालीमात को बिल्कुल भुला दिया है। अगर आज मुसलमानों में ये सफ़ात पैदा हो जाए कि वो बात के सच्चे, अहद के पक्के, अमानतदार और हर एक के साथ अदल व इंसाफ करने वाले हो जाएं, तो दुनिया की इज्जतें भी उनके कदम चूमे और जन्नत में भी उनको बड़े दर्जे मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ये सब कुछ समझना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, किसी को मुसीबत की हालत में और दुख दर्द में मुब्तला देखकर उस पर रहम खाना और उसके साथ हमदर्दी करना और किसी खताकार की खता माफ़ करना भी उस इखलाक में से है जिनके इस्लाम में बड़ी अहमियत और बड़ी फजीलत है। एक हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह के बंदों पर रहम खाओ, तुम पर रहमत की जाएगी। तुम लोगों के कसूर माफ़ करो,
तुम्हारे कसूर माफ किए जाएंगे। ये नहीं कि दोस्तों तुम अमीरी दिखाओगे और दूसरे गरीब को नीचा दिखाओगे, ऐसा मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला सब देखता है। एक और हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा क़यामत के दिन मेरे प्यारे दोस्तों। एक दूसरी हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई किसी का कसूर माफ़ नहीं करता तो अल्लाह ताला भी उसका कसूर माफ़ नहीं करेगा। एक और हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम खाने वालों पर रहमान रहमत करता है। तुम ज़मीन वालों के साथ रहम का मामला करो, तुम पर आसमान वाला रहमत करेगा उसके साथ। उस हदीस से साफ मालूम होता है कि इस्लाम दोस्त और दुश्मन सब के साथ, बल्कि ज़मीन में बसने वाली सब मखलूक के साथ दोस्तों, कोई जानवर हो, जो भी हो, कोई भी मखलूक हो, होता है कि इस्लाम दोस्त और दुश्मन सभी मखलूक के साथ रहम व दिली की तालीम देता है। यही इस्लाम है मेरे प्यारे नाज़रीनों। एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी शख्स ने एक प्यासे कुत्ते को जो प्यास की शिद्दत से कीचड़ चाट रहा था, याद रखना मेरे दोस्तों, उस पर रहम कैसे कर दिया, उस पर रहम खाकर पानी पिला दिया था, तो अल्लाह ताला ने उसके इस फाल के बदले में उसको जन्नत अता फरमा दी थी। अफसोस के मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की मखलूक पर रहम खाने और सबके साथ हमदर्दी करने की सिफत हमसे निकल गई और उसी वास्ते हम खुदा की रहमतों के काबिल नहीं रहे। यही दोस्तों, यही हकीकत है, ये याद रख। आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया था, ये हर किसी पे रहम। तो ऐसे ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि उन्होंने दिखाया था किस तरह फैलाना है और इस्लाम किस तरह फैलाना है। जब रहमत उनकी दिखी, जब ही लोगों ने अपना ईमान बदला और इस्लाम कबूल किया। लेन देन में और हर तरह के बर्ताव में नरमी और आसानी करना भी इस्लाम की खास तालीमात में से है। एक हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी करने वालों और आसानी करने वालों पर दोज़ख की आग हराम है। एक दूसरी हदीस में है, अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद करता है और नरमी पर इतना देता है जितना सख्ती पर नहीं देता। मेरे प्यारे दोस्तों, हर किसी पे रहम करना चाहिए, यही हमारा इस्लाम हमें समझाता है और यही मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है। कोई भी इंसान किसी भी दुख में हो, किसी में परेशानी में हो, इस्लाम इसी का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों कि आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, अपना पेट खाली रख के दूसरों को खिलाना चाहिए। इसी को इस्लाम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम यही है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस जो फरमाई है वो कुरान जैसी है मेरे दोस्तों। तो कुरान और हदीस, क्योंकि मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सबसे पहले ही कुरान के हाफिज थे मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों, जब घर वालों के जो सलूक होते हैं उन पे भी अपने माँ बाप को इस तरह से रखना चाहिए मेरे दोस्तों, उन पे नरमी इस तरह से रखनी चाहिए, उनको लगना ही नहीं चाहिए, उनके दिल कभी दुखने नहीं चाहिए। माँ हो बाप हो, ऐसे लगना चाहिए कि वो हमारे लिए बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, इंसान को यही समझना चाहिए कि इंसान की जो दुनिया में हैसियत है वो एक दोस्तों क्या है, एक आप देखो एक मेवे की तरह है। जब तक पेड़ पे मेवा है, ताज़ा है और नीचे गिर जाए तो दोस्तों याद रख लेना, उसके फिर बीज निकलते हैं मेरे प्यारे हजरात, और फिर वो मेवा समझो मरता है, जैसे कि पेड़ों के ऊपर पत्ते होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और वो फिर से क्या झड़ जाते हैं और फिर आते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें इस्लाम को समझना चाहिए, यही मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।
وہ ہرنی کا بات تو سنی ہوگی، جب ایک شکاری نے ہرنی کو پکڑ لیا تو پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کو چھڑوا دیا اور بولا کہ نہیں یہ واپس آ جائے گی، اور وہ ہرنی پھر سے واپس آ گئی اور شکاری نے اس کو پھر معاف کر دیا، اس ہرنی کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ اس کے بچے بھوکے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔